हेलो गाइज, राधे राधे। तो नर्सिंग विद जीएस में आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है वैसे तो बायोलॉजी, यूपी बोर्ड 2026, यूपी बोर्ड 2026 प्रिपरेशन 12th क्लास बायोलॉजी का ये एक टिप्पणी है। कौन सी? कंडोम या निरोध। यूपी बोर्ड में अगर ये आएगी तो 3 नंबर में आएगी। यूपी बोर्ड 2026 में, यूपी बोर्ड BOARD 3 नंबर। ओके, आपके यहाँ से कंप्लीट 3 नंबर। वैसे तो स्ट्रक्चर तो आता नहीं है, फिलहाल टिप्पणी आ सकती है। यूपी बोर्ड 2026। तो कंडोम या निरोध क्या है आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, वैसे जानकारी होगी भी, बट डेफिनेशन के बारे में नहीं जानकारी होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, कंडोम या निरोध, कैसी भी टिप्पणी आ जाए, ये आ जाए कंडोम पे टिप्पणी लिखी है, तो आप इतना करना, यह स्वर या लेटेक्स की बनी होती है। कैसी होती है? जो कंडोम है वह स्वर या लेटेक्स का बना हुआ होता है। यह स्वर या लेटेक्स की बनी पतली, बहुत सी सिल्क मतलब पतली पतली होती है, जिसका उपयोग स्त्री व पुरुष द्वारा, यह स्वर या लेटेक्स की बनी होती है, पतली थैली होती है। कंडोम निरोध, फिर से देखिएगा, कंडोम या निरोध, यह स्वर या लेटेक्स की बनी पतली थैली होती है, जिसका उपयोग स्त्री एवं पुरुष के द्वारा, मतलब मेल एंड फीमेल के द्वारा, मैथुन मतलब संभोग, सेक्स के टाइम, मैथुन संभोग मतलब सेक्स के टाइम, मैथुन के समय किया जाता है। अब ये देखो, स्त्री द्वारा कंडोम यूज किया जाता है, स्त्री द्वारा उपयोग करने के लिए योनि व गर्भाशय को ढक दिया जाता है। स्त्री द्वारा कंडोम यूज करने के लिए योनि व गर्भाशय को ढक दिया जाता है, जिससे जो मेल मतलब पुरुष का वीर्य है, जो पुरुष का स्पर्म है, वो फीमेल के वेजाइना पार्ट में ट्रांसफर ना हो पाए। ओके, स्त्री द्वारा उपयोग करने के लिए योनि व गर्भाशय को ढक दिया जाता है। ये मैंने लाल हेडिंग से इसलिए लिखा क्योंकि ये पॉइंट आपको दिखे दूर से। ओके, योनि व, ये समझो, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये समझ जाओ, कंसेप्ट यही है। योनि व गर्भाशय को ढक दिया जाता है, और पुरुष द्वारा उपयोग करने के लिए जो कंडोम है उसमें शिश्न को ढक दिया जाता है, जिससे जो पुरुष का स्पर्म है, वीर्य है, वो कंडोम में ही रहे। ओके, ढक दिया जाता है पुरुष द्वारा उपयोग करने के लिए मैथुन से पहले संभोग। अब मैथुन लोग नहीं जानते होंगे, बोल से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मैथुन के बारे में जानकारी, तो मैथुन, सेक्स या क्या नाम, संभोग, एक ही बात है। मैथुन से पहले, सेक्स से पहले या संभोग से पहले, एक ही बात है ये तीनों, ठीक है। तो मैथुन से पहले शिश्न को ढक दिया जाता है, किसके? पुरुष के शिश्न को ढक दिया जाता है, महिला के योनि व गर्भाशय को ढक दिया जाता है, पुरुष के शिश्न को ढक दिया जाता है। ओके, जिससे अनचाही मतलब जब जो कंडोम में जो पुरुष का स्पर्म है वो महिला के वेजाइना पार्ट में जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक कोई संतान या संतति पैदा नहीं होगी। तो यही लिखा है, जिससे अनचाही संतति से बचा जा सकता है, कोई भी संतान नहीं पैदा होगी। अगर सेक्स के टाइम कोई भी मेल या फीमेल कंडोम का यूज करता या करती है तो उससे अनचाही संतान से बचा जा सकता है। बहुत लोग इस टॉपिक में शर्म महसूस करते होंगे,
शर्म किस बात की भाई, आपने बायोलॉजी पकड़ी है और क्या नाम 12th क्लास का चैप्टर रिप्रोडक्शन तो पूरा इसी पे है। और शर्म किस बात की, या आपने प्रोफेशन ही ऐसा चूज किया है? साइंस लिए है भाई 12th क्लास में। एक टॉपिक है क्या नाम पीरियड्स, उस पर भी लोग शर्म महसूस करते हैं, बट मैं कभी नहीं, क्योंकि 12th क्लास में बायोलॉजी ले रखी है, फिर क्या नाम डीपली से पढ़ो हर चीज़ भाई है। सही कह रहे हैं। अब वो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको, इस टॉपिक को निगेटिव से देख रहे हो या पॉजिटिव से, वो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। मेरा तो लक्ष्य है आपको सही डायरेक्शन दिखाना। ओके, वो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप इस टॉपिक को मतलब गलत सेंस से देख रहे हो या निगेटिव सेंस से देख रहे हो या पॉजिटिव सेंस से। ओके, तो ये अनजाई संतत से बचा जा सकता है। अगर कोई भी पुरुष या स्त्री कंडोम का यूज करेगी तो उससे अनजाई संतति से बचा जा सकता है। ओके, अनजाई संतति से बचा जा सकता है, संतति से बचा जा सकता है। इसके अलावा डायफ्राम, इसके अलावा स्त्री जो स्त्री के लिए, तो इसके अलावा डायफ्राम भी स्त्रियों के लिए यूजिंग में आता है। डायफ्राम गर्भाशय, ग्रीवा टोपी वाल्ट आदि रबर है, ये रबर से बने रोधक का मतलब होता है रुकावट। जैसे कोई भी मेल जब कंडोम का यूज करता है तो जो उसका वो है स्पर्म, वो तो उसी में रहेगा, ऐसा तो नहीं क्या नाम वेजाइना में ट्रांसफर हो जाएगा, उसी में रहेगा। तो इसीलिए ये रोधक मतलब रुकावट पैदा करता है। तो रोधक उपाय है जो स्त्री मार्ग में मैथुन से पहले, इसमें भी बात आई जो स्त्री मार्ग में, अभी पुरुष की बात आई थी, तो अब यहाँ पे स्त्री मार्ग में मैथुन से पहले मतलब सेक्स से पहले, मैथुन से पहले लगाए जाते हैं। कौन सा लगाया जाता है? वाल्ट ग्रीवा टोपी और डायफ्राम, वाल्ट ग्रीवा टोपी और डायफ्राम लगाए जाते हैं। परंतु कुछ और भी मेथड है, और शुक्राणुनाशक क्रीम, जैसे शुक्राणुनाशक क्रीम भी आती हैं मार्केट में, शुक्राणुनाशक क्रीम, झाग जेली आदि का भी प्रयोग किया जाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक कैसा लगा, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो साइड में लेके, और नहीं तो आप बोलना कि भैया जी मेरे को इसकी PDF प्रोवाइड करा दो, तो आप मेरे चैनल नर्सिंग विद GS व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ओनली एक मैसेज करना कि भैया जी इस टॉपिक की मेरे को फुल PDF चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, और ऐसे ही टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा पीरियड्स के बारे में, कि पीरियड्स क्या होते हैं। यूपी बोर्ड 2026 में ये भी 3 नंबर में टिप्पणी आती है पीरियड्स के बारे में। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये 5 नंबर का आएगा, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये भी 5 नंबर का आएगा। तो मेन बात है, इसको अगर आपका स्ट्रक्चर आता है तो 15 दिन और रहेगा एग्जाम पे। ओके।